Hello everyone. So a very good afternoon, good morning, good night and good evening. चलिए तो आज शुरू करते हैं हम लोग फिजिक्स फॉर क्लास 9 लॉज ऑफ मोशन। तो ये बेसिकली आपको मैंने बताया था कि लॉज ऑफ मोशन के 4 पार्ट वीडियो आएंगे। पहला वीडियो होगा इंट्रोडक्शन का, दूसरा वीडियो होगा फर्स्ट लॉ का, तीसरा वीडियो होगा न्यूटन सेकंड लॉ का और चौथा वीडियो जो आएगा फोर्थ वीडियो होगा न्यूटन थर्ड लॉ और कुछ क्वेश्चन के ऊपर वो वीडियो होगा। तो हम लोग आज शुरू करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये हमारा पार्ट 2 है लॉज ऑफ मोशन सीरीज का। तो चलिए लॉज के बारे में आज हम लोग जानेंगे। चलिए तो पहले जानते हैं कि आखिर व्हाट इज इनर्शिया। हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया को और न्यूटन फर्स्ट लॉ को ही लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इसको पहले जानिए। न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया इज आल्सो कॉल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ और न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ। चलिए इसको रीड मारिए, आपको फिर मैंने रीड मार के सुनाऊंगा। Postulate in physics that if a body is at rest or moving at a constant speed in straight line, it will remain at rest and keep in a moving line at a constant speed unless it acted upon by force. The law of inertia was formulated by Galileo Galilei for horizontal motion on Earth and was later generalized by Rene Descartes. Before Galileo, it has been thought that horizontal motion required a direct cause, but Galileo deduct from his experiment that the body in motion would remain in motion unless a force such as friction caused to it came to rest. The law is also called the first law of Isaac Newton, third laws of motion. चलिए तो इसको हम लोग समझते हैं कि आखिर इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया लॉ ऑफ इनर्शिया जो है उसका दूसरा नाम आप न्यूटन फर्स्ट लॉ ही बोल सकते हैं, या और वो न्यूटन 3 लॉज में से पहला लॉ जो है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया ही बोला जाता है। तो आखिर समझते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया है क्या, आखिर इनर्शिया क्या है। मान लिया जाए, मानते हैं हम लोग, समझिए कि कोई एक बॉडी है, मान लीजिए कोई चीज, कोई भी चीज है, कोई कार है, कोई भी चीज आप मानिए, एनीथिंग, अगर वो रेस्ट में, मान लीजिए एक तो बॉल है फुटबॉल, वो रेस्ट में कहीं पे पड़ा हुआ है, जब तक उस पर कोई तरीके का फोर्स नहीं लगेगा, जब तक उस पर किसी तरीके का फोर्स नहीं लगेगा, चाहे वो फ्रिक्शनल हो, विंड, कोई भी तरीके का फोर्स नहीं लगेगा, वो बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है। अगर कोई बॉडी मोशन में हो, मान लीजिए एक बॉल, एक कार है, अगर वो मोशन में है तो जब तक उस पर कोई अनअपोज्ड फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स या कोई फोर्स उस पर जब तक नहीं लगेगा, कोई फोर्स, तब तक अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो चीज मोशन में रहेगी, वो मोशन से नहीं हटेगी। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया में आप ये मत समझिएगा, इसका एग्जांपल मैं डे टू डे लाइफ में बताता हूँ। जैसे कि आप कहेंगे कि अब मैंने फुटबॉल मारा, फुटबॉल कुछ दूरी गई, उसके बाद फुटबॉल रुक गई तो इसका कारण था फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस, हवा था और फ्रिक्शन भी था जो जमीन में था और एयर रेजिस्टेंस, इस कारण से बॉल जो है वो रुक गया। ठीक है। तो ये लॉ दिया था गैलीलियो ने, जो कि यूरोप के थे, उन्होंने ये लॉ दिया था और उन्होंने अर्थ के रोटेशन को समझ के ये लॉ दिया था। तो इनर्शिया बेसिकली आप समझ गए कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो जब वो मोशन में ही रहेगा जब तक कोई फोर्स उस पर अप्लाई न किया जाए। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई न किया जाए। Inertia: the tendency of an object to stay at rest or preserve its state of motion. Preserve its state of motion मतलब state of motion मतलब rest या in motion। तो अगर motion में है तो motion में रहेगा, rest में है तो rest में रहेगा। चलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इनर्शिया को ही हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते तो पढ़ते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ mode proposed by ascribed Galileo. It states that the body continues to at rest or in uniform motion along a straight line unless it is acted by force। मैंने आपको बताया कि जब तक कोई फोर्स
किसी बॉडी, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, मतलब अगर स्थिर है, रुका हुआ है, तो वो रुका ही हुआ रहेगा जब तक कोई उस पर अपोज्ड फोर्स नहीं लगे उसको मोशन में लाने के लिए। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। यूनिफॉर्म स्पीड से है तो यूनिफॉर्म स्पीड से ही रहेगा जब तक कोई मोशन उस पर आके उसमें लगेगा नहीं, कोई फोर्स उस पर जब तक नहीं लगेगा तब तक वो मोशन में ही रहेगा। इनेबल वन अस टू रिकॉग्नाइज व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग। A tennis ball struck by a racket experiences a sudden change in motion attributed force exerted by a racket। बोल रहा है कि यहाँ पे एक टेनिस बॉल है, उसको मारते हैं तो वहाँ पे मोशन हम देखते हैं। प्लेयर्स फील a shock of impact। According to Newton third law, action and reaction are equal and opposite। The force that the ball exerts on racket equal to and opposite to the force which the racket exerts on ball। Moreover, speed, balance, acting on reaction between a player and रैकेट, मतलब जिस जितने ताकत से रैकेट के ऊपर बॉल मारेगा प्लेयर, उतने ही ताकत से बॉल भी आगे जाएगा, मतलब इक्वल फोर्स पे ही जाएगा। और आप जैसे रैकेट मारेंगे तो आपका हाथ झनझनाएगा बॉल पे मारेंगे, क्योंकि कोई स्पीड भी तो होगा बॉल पे, तो जितना फोर्स आप लगाएंगे बॉल पे उतना ही फोर्स बॉल आप पे भी लगाएगा। Object at rest stays in rest and object motion stays in motion with the speed and the same direction unless acted by unbalanced force। जब तक कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो उसी मोशन में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। मोशन, मास एंड इनर्शिया। मास एंड इनर्शिया की बात करते हैं कि आखिर मास एंड इनर्शिया का रिलेशनशिप क्या है। इसको पहले रीड करूंगा मैं, उसके बाद आपको समझाऊंगा कि आखिर मास एंड इनर्शिया का कुछ ना कुछ तो मास एंड इनर्शिया रिलेशनशिप। All objects resist change in their state of motion. All objects have their tendency, they have inertia. But do some objects have more tendency to resist changes than other? Absolutely yes. The tendency of an object to resist changes in the state of motion varies with mass. Mass is the quantity that is solely dependent upon inertia of an object. The more inertia that object has, the more mass it has. A more massive object has greater tendency to resist change in its state। ठीक है, समझिए। जिसका ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, जो ज्यादा बड़ा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मास डिपेंड, इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे। कोई भारी सब्जेक्ट होगा तो उसको हमको मोशन में लाने के लिए, अगर कोई भारी सब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो उसको रेस्ट में लाने के लिए हम लोग को ज्यादा फोर्स लगेगा। इसका मतलब उसका इनर्शिया ज्यादा है, उसको चेंज करने में हमको ज्यादा फोर्स लगेगा। चलिए इस एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि आखिर ये है, ये खाली है और ये भरा हुआ है, तो ज्यादा फोर्स किस पे लगेगा। मान लीजिए F1 है और यहाँ F2 फोर्स अगर आप लगाते हैं तो कौन ग्रेटर होगा। ग्रेटर ये होगा, ये स्मॉलर होगा और ये ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ये मोर डिफिकल्टी टू बी पुश्ड, ये इसमें भरा हुआ है, इसका मास इसके कंपेयर में ये कम मास है, ये ज्यादा मास है। जहाँ ज्यादा मास वहाँ इनर्शिया भी ज्यादा, जहाँ कम मास वहाँ इनर्शिया भी कम। समझ गए बात को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मतलब बेसिकली जहाँ मास कम वहाँ इनर्शिया भी कम, जहाँ मास ज्यादा वहाँ इनर्शिया भी ज्यादा। चलिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया। Types of inertia. In inertia, there isn't just one type. Instead, you will find there are different types of inertia, including inertia at rest. An object stays where it is placed, and it will stay there unless someone else moves it. Dust particles stay on the rest until you shake a carpet। कह रहा है कि मतलब जब तक कोई चीज रेस्ट में रहेगा तब तक वो रेस्ट में रहेगा, जब तक समथिंग एल्स मूव है, अगर जब तक कोई उसको हिलाए नहीं। इनर्शिया इन मोशन की बात करें तो ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू सेम स्पीड अंटिल द फोर्स इज एक्टेड। अब जब कोई अगर बॉडी स्पीड में है तो वो बॉडी स्पीड में रहेगा जब तक उस पर स्पीड ना कोई फोर्स नहीं लगाया जाए। इनर्शिया इन डायरेक्शन, एन ऑब्जेक्ट विल स्टे मूविंग इन द सेम डायरेक्शन अनलेस अ फोर्स एक्ट ऑन इट। तीन टाइप के इनर्शिया होते हैं जिसमें आपको अभी यही और यही पढ़ना है और ये अभी नहीं पढ़ना है, वो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। चलिए तो
एग्जाम्पल इन एवरीडे लाइफ, इनर्सिया एट रेस्ट। चलिए हम लोग इनर्सिया एट रेस्ट के जो पहले एग्जाम्पल है उससे बात करें। व्हेन अ ट्रेन सडनली मूविंग forward, the passenger standing in the compartment tends to fall down. इसको मैं रीड करूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करना, उसके बाद आपको समझाऊंगा। The passenger standing in the compartment tends to fall backward when the train starts moving forward because the lower part of the body of the passenger is close contact with the train. As the train starts moving, the lower part passenger bodies share the motion at once, but the upper part, due to inertia of rest, cannot share the motion simultaneously and so tends to remain at rest. Consequently, the lower part of the body moves ahead and the upper part is left behind due to inertia of rest and the passengers tend to fall back. अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, इस डायग्राम से समझें। चलिए इस डायग्राम से समझें, ये ट्रेन है, ट्रेन चलेगी इस डायरेक्शन में, आपको सब पता भी रेस्ट में, ठीक है, कुछ देर मोशन में आया, तो ये पार्ट जो था, ये पार्ट, ये तो कांटेक्ट में है, ये तो ट्रेन से कांटेक्ट में ना, ये कांटेक्ट में है ट्रेन से, और ये पार्ट जो है बेसिकली ये पार्ट, ये तो नॉन कांटेक्ट में है ट्रेन से। तो होता क्या है कि ये जब ट्रेन आगे की ओर बढ़ता है तो मोशन में आता है, मोशन में आता है ट्रेन, तो जब मोशन में जब ट्रेन आता है तो ये तो शेयर मोशन कर लेता है, ये तो बैलेंस हो जाता है क्योंकि ये भी रेस्ट में था। जब मोशन में ये आता है तो ये तो बैलेंस हो जाता है, लेकिन ये बैलेंस नहीं हो पाता है, ये रहता है रेस्ट में और ये तो मोशन में, तो ये क्या होता है, ये बैकवर्ड भागता है, ये जो है ये बैकवर्ड भागता है, ठीक है, ये जो है ये ये जो है वो बैकवर्ड भागता है। यहाँ आप देख रहे हैं इनर्शिया इज रेस्ट, क्योंकि जो ये बैकवर्ड भागने का टेंडेंसी है उसी को हम लोग इनर्शिया एट रेस्ट बोलेंगे, क्योंकि रेस्ट को अगर जब तक कोई अप्रोच फोर्स नहीं मिलेगा तब तक वो मोशन में नहीं आएगा नहीं, तो यहाँ ये इनर्शिया शो कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पे आता है, व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक द डस्ट पार्टिकल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट। मतलब अगर कोई कारपेट है, कारपेट, तो अगर उसको हम लोग पीटेंगे तो उसमें से डस्ट पार्टिकल बाहर आने लगता है, मतलब उसमें जो डस्ट है वो मोशन में आ जाता है। तो देखते हैं, इसको पहले मैं रीड करूंगा और हमेशा की तरह उसके बाद ही समझाऊंगा। व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक द कम बिकॉज लॉ ऑफ इनर्शिया, initially the dust particles are rest along with the carpet. Beating the carpet with the stick make the carpet to move, but the dust particle remain at rest. Due to inertia as rest, thus the dust get detected with the carpet. carpet. चलिए इसको हम लोग डायग्राम से समझेंगे। देखिए यहाँ पे एक आदमी जो है वो अपना डस्ट पार्टिकल डस्ट कर रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में। तो बेसिकली क्या था, जब डस्ट मतलब इसको डस्टिंग नहीं किया जा रहा था तो ये रेस्ट में था, इसके अंदर जो पार्टिकल्स थे वो भी रेस्ट में थे, ठीक है। अब जब ये पीटे तो ये जो है अब वो मोशन में आ गया, लेकिन अभी इसके अंदर जो पार्टिकल था वो रेस्ट में था, तो मोशन में आया तो यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हुआ, उसके कारण जो डस्ट पार्टिकल था वो भी मोशन में आके कारपेट से बाहर निकलने लगा। यही है यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया बताता है, क्योंकि आप देख रहे हैं जब फोर्स लग रहा है तो कारपेट का जो डस्ट जो पार्टिकल है, जैसे कारपेट में मोशन आ जा रहा है तो उसी फोर्स लगने पे, फोर्स अप्लाई होने पे पार्टिकल्स में भी मोशन आ जा रहा है। बस इसका यही मतलब होता है और इसमें कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं। चलिए अब आपका जो हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं ना उसका, व्हेन अ स्ट्राइकर हिट्स द बॉटम ऑफ अ पाइल ऑफ अ कॉइंस ओनली द लोएस्ट कॉइन मूव्स इट कॉज दैट। हमेशा की तरह इसको रीड करेंगे उसके बाद आपको समझाऊंगा। When a pile of coin is struck, then only touches the bottom coin and the rest top to be at rest at all coins is separated object. This why a law of inertia at rest. Only the lowest coin gets moved and the unbalanced force acting on
चलिए इस डायग्राम से हम समझेंगे उस चीज को कि आखिर क्या होता है। जैसे ये आप देख रहे हैं तो ये अभी है आपके हिसाब से ये है रेस्ट में। अब यहाँ से स्ट्राइकर ने हिट किया तो आप देखेंगे कि ये वाला तो आगे बढ़ जाएगा, ये वाला जो कॉइन है वो तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ये सब वहीं का वहीं रह जाता है। यहाँ तो मोशन लगा लेकिन ये वहीं पे वहीं रह गया। हालांकि कभी कभी गिर जाता है, तो बस यही इनर्शिया शो करने के लिए कि रेस्ट में था, तो इसका टेंडेंसी है कि रेस्ट में रहे जब तक इस पे कोई फोर्स ना लगे। फोर्स लगा तो नीचे वाला मूव कर गया क्योंकि उस पर ज्यादा फोर्स लगा, और वो इसके बराबर, इसका टोटल का मास तो ज्यादा है, इसके बराबर इस ये एक कॉइन का मास तो कम है ना, मतलब ये एक कॉइन जो है उसका मास बहुत कम है, और ये पूरे जो पूरा ऊपर में ढेर सारे कॉइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कॉइन है इसका मास ज्यादा है। तो ये क्या हो, नीचे वाला मूव कर गया लेकिन ऊपर वाला या तो अनबैलेंस्ड फोर्स इस पे जो लगा उसके कारण ये गिर जाएगा, या तो यहाँ से ये गिर जाएगा नीचे या तो वहीं पे स्टेबल रहेगा। दिस शोज दैट दिस शोज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब आते हैं, जब आप पैर पैर हिलाते हो तो ऊपर से फल गिरता है, कोई भी पेड़। On shaking the branches of tree, the fruit fall down. This is due to inertia. The branches at rest at first. When branches is shaken, the branch of the tree gains motion, but the fruit and leaves tends to be in rest due to inertia, rest and the fruit fall. चलिए देखिए इस डायग्राम में एक तो जो है इनका नाम है रामलाल, जो कि पेड़ के ब्रांचेस को हिला रहे हैं, ठीक ना। पेड़ के पेड़ के ब्रांचेस को आप देख सकते हैं कि पेड़ के ब्रांचेस को मोशन में ला रहे हैं, पेड़ के ब्रांचेस को मोशन में, पेड़ का ब्रांचेस तो मोशन में आ गया, सब मोशन में आ गया, लेकिन फ्रूट्स तो थे, जो फ्रूट्स थे ये सारे फ्रूट्स वो तो रेस्ट में थे। तो इसी के कारण ये सब मोशन में आने के कारण वो दबाव झेल, क्योंकि इनर्जी ऑफ रेस्ट है, ये तो रेस्ट में रहेगा जब तक इस पे कोई फोर्स लगेगा नहीं। वही रेस्ट जो मोशन में आता है, तो उसी मोशन में आने के कारण ये जो फ्रूट है वो गिर जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। बस बेसिकली यही है मतलब। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट डे टू डे लाइफ इनर्शिया का एग्जांपल है, और ये बहुत पुराना एग्जांपल है। When a smooth card placed over a mouth of timber flicked sharply over a mouth of timber is flicked sharply in the horizontal direction, the card flies away but the coin kept over the card falls into the timber. Card coin experiment is very old and widely used experiment to show the property of inertia of rest. A card is placed on empty glass tumbler and the coin is placed on the ground right above the center of the tumble, and flick is to given to the card. The card flies away and the coin fall in the timber. The coin fall in the timber. The coin fall in the timber. Timber. It explained by saying due to the inertia, the coin remained at its own place and the card went away due to the flick. While the experiment itself is beautiful, the explanation has loopholes. Our experiment will be this loopholes. चलिए देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि हिट किया जा रहा है एक, बेसिकली आप देख रहे हैं ग्लास है, यहाँ से इस कार्ड को हिट किया जा रहा है, यहाँ पे कॉइन है। तो आप जैसे देखेंगे हिट करने के टाइम कि कॉइन जो है वो अंदर गिर जाता है, कार्डबोर्ड आगे बढ़ जाता है। दिस इज ड्यू टू रेस्ट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया एट ऑफ रेस्ट। जैसे आप जानते हैं कि कॉइन रेस्ट में था, और जब तक किसी बॉडी पे हम लोग कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे नहीं तब तक वो, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा। तो हमने एक फोर्स लगाया कार्ड पे, तो कार्ड तो मोशन में आ गया, लेकिन जो कॉइन था वो तो रेस्ट पे था, तो वो अपना नीचे जाके गिर गया क्योंकि वो रेस्ट में था। तो इट शोज इनर्शिया एट रेस्ट। ये बहुत पुराना एग्जांपल है, इस पे आपके क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जांपल में, एग्जामिनेशन में। तो प्लीज इसको अच्छा समझिए, हमारे पीडीएफ नोट्स भी इसका होगा, उसको देखिएगा। और जैसे
इसको एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देख रहे हैं आप, जैसे कि यहाँ हीट हो रहा है, तो इसका तो कुछ मास है और इसका भी कुछ मास है, अलग अलग दोनों। तो ये तो मोशन में आ गया, लेकिन ये आपका अंदर चल जाएगा, क्योंकि ये तो रेस्ट में है ना, ये इनर्शिया, और ये मोशन में आप ला दिए कार्ड को आपने मोशन में ला दिया, लेकिन ये था रेस्ट में, इसीलिए वो पानी के ग्लास के अंदर पानी में गिर गया। अच्छा, अब है कॉरिडोर, कि मतलब जब आप स्टेशन पे देखोगे कि खाली ट्रेन जा रही है और जो प्लेटफॉर्म है अगर वो भी खाली है, तो कई कई ट्रेन के गेट अपने आप खुल जाते हैं। When a corridor train suddenly starts moving, train sliding door compartment है। The phenomena explained by Newton first law। ये phenomena जो है वो न्यूटन फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है। The sliding door was at rest initially, मतलब स्टार्टिंग में वो रेस्ट पे था। When the train start moving, it tends to be at rest because of its inertia। जब ट्रेन स्टार्ट होगा तो ट्रेन मोशन में आया, लेकिन जो ट्रेन का जो स्लाइडिंग डोर्स था, गेट्स था, वो तो इनर्शिया के कारण रेस्ट में है। सिंस द ट्रेन मूव्स the train moves forward, the door, because of its inertia of rest, tries to be at rest with respect to ground। मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसको, मतलब किसी का भी टेंडेंसी है, ऑब्जेक्ट है, कि वो अगर रेस्ट में थे तो रेस्ट में रहा, ये टेंडेंसी है। तो वही वही कोशिश रहता है डोर्स का भी। तो वो होता क्या है कि जो स्लाइडिंग डोर्स होता है वो खुल जाता है। एब्जॉर्बर मूविंग विद द ट्रेन वुड ऑब्जर्व द डोर टू स्लाइड बैकवर्ड। मतलब जो ट्रेन में ऑब्जर्व करेगा वो देखेगा कि स्लाइड पीछे की तरफ हुआ, क्योंकि रेस्ट ग्राउंड था पीछे, इसलिए मूवमेंट स्लाइड डोर का पीछे की तरफ हुआ। देख रहे हैं आप, जैसे कि ट्रेन में ये खाली कॉरिडोर है, यहाँ ट्रेन मोशन में जा रही है, मोशन में यहाँ पे ये जो डोर्स है वो रेस्ट में रिस्पेक्ट कराने में। तो होता क्या, जब ये जाती है तो ये जो गेट्स है, अब गेट्स देख रहे हैं वो खुलने का, और ये ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। ये जो है, इनका नाम है रामलाल, जो कि ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेन का गेट खुलता है मोशन में जाने के लिए। तो ये बता सकते हैं कि यहाँ पे इनर्शिया रेस्ट का एग्जाम्पल है। चलिए, अब है इनर्शिया ऑफ मोशन एट मोशन, डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल्स। तो पहला साइकिल चलाएं आप लोग ना, बस। द साइक्लिस्ट राइडिंग अलोंग अ लेवल रोड डज नॉट come to the rest immediately after stopping pedaling। When one stops pedaling, we can say that application of force has been stopped। Newton first law is applicable here। Newton first law can be said that if a body is at rest, it will continue to be at rest। Body is in motion with constant velocity, it will continue to do so। No net force act on the body। अगर फोर्स नहीं भी लगाएंगे तब भी रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगा, मोशन में रहेगा। तो वही साइकिल में पेडल मार रहे हैं ना सर, साइकिल में पेडल मार रहे हैं, मार रहे हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर अब थक गए, थोड़ा देर थक गए तो वहाँ तो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स रुक गया। फोर्स एप्लीकेशन जो है, आप यहाँ पे पेडलिंग कर रहे हैं, साइकिल चल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे पेडलिंग कर रहे हैं, आप मोशन में है, यहाँ पे आप एम मोशन से जा रहे हैं, लेकिन आप थक गए, आप जो है वो थक गए, टायर्ड हो गए, ठीक है, थक गए। तो साइकिल थोड़ी दूर तो खुद पे खुद बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा क्यों? न्यूटन फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण, मोशन के कारण ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसमें आपने फोर्स लगाया था। और बात ये कि अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं हो और एयर रेजिस्टेंस ना हो, तो ये जो साइकिल है हमेशा चलता ही रहेगा, रुकेगा कभी नहीं, क्योंकि यही लॉ है कि अगर कोई चीज मोशन में रहेगा तो हमेशा मोशन में रहेगा। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन है रोड पे, जो रोड जहाँ जिस सरफेस पे आप चला रहे हैं वहाँ फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब बहुत सारे तरीके के फोर्स आप पे एक्ट कर रहे हैं, इसीलिए आप साइकिल रोक पा रहे हैं। लेकिन कुछ देर तो चलेगा ना। यहाँ इस एग्जांपल में आपको ये दिखाया जा रहा है लॉ इनर्शिया ऑफ मोशन दिखाया जा रहा है कि कुछ दूर तक भी आप नहीं भी आप पेडल मारेंगे तो साइकिल आगे बढ़ेगा, क्योंकि इनर्शिया है
इनर्शिया इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण, क्योंकि जब तक आप जानते हैं यही लॉ है कि अगर आप मोशन में है तो मोशन में रहेगा, लेकिन कई जो ऑब्स्टेकल फोर्सेस हैं, फ्रिक्शन फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, जो उसको रोक देंगे। तो ये आपको बेसिकली समझाना यही था लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में। चलिए, अ पर्सन जंपिंग फ्रॉम रनिंग ट्रेन फॉल डाउन। चलिए, कोई अगर व्यक्ति है, अगर वो चलते हुए ट्रेन से कूदता है तो आप जानते होंगे गिर जाता है। अब उसके पीछे हम लोग फिजिक्स जानते हैं, क्या क्या फिजिक्स है कि उसके कारण गिर जाता है। अ पर्सन इन अ मूविंग ट्रेन इज नॉट स्टेशनरी, he is moving with the velocity of train. When he jumps from the train, inertia preempts him to come at state of rest. All of a sudden, that is why a person falls try to jump from moving train falls down. मतलब अगर कोई व्यक्ति जो है अगर ट्रेन में चल रहा है, ये आप देख रहे हैं, चलिए समझते हैं। ये जो है, ये हमारे रामलाल जो थे वो ट्रेन में चल रहे हैं, तो ये अभी मोशन में है। ठीक है, अब ये क्या किए, सोचिए कि हम ट्रेन से बाहर कूदेंगे तो ये गिरेंगे, क्योंकि ये मोशन में थे और इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण इनको तुरंत रेस्ट में, अगर वो बाहर जाएंगे तो रेस्ट में आएंगे, लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ये बाहर जाते हुए गिर जाएंगे। कारण यही है, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ही गिरते हैं हम लोग ट्रेन से जब कूदते हैं। रामलाल भी इसी कारण गिरे हैं, क्योंकि वो हमारे वर्ल्ड में रहते हैं और यहाँ हमारे वर्ल्ड में इनर्शिया ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। मतलब बेसिकली समझने के, क्योंकि ये अगर ट्रेन में जो व्यक्ति रामलाल खड़ा है तो ये ट्रेन मोशन में है। ट्रेन अगर मोशन में है तो रामलाल भी मोशन में है। अगर रामलाल कूदेंगे तो तुरंत रेस्ट में आने का, तुरंत रेस्ट में नहीं हो जाएंगे, उनको कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन का लॉ है फर्स्ट लॉ कि अगर आप मोशन में रहेगा जब तक कोई अपोज फोर्स लगेगा नहीं, तो तुरंत मोशन से रेस्ट में आने के कारण रामलाल ट्रेन से गिर जाते हैं। अब रनिंग का स्टॉप सडनली द पैसेंजर्स टेंड टू लीन फॉरवर्ड। आप लोगों ने मतलब अगर जिन लोगों ने कार में ट्रेवल किया है, बस में ट्रेवल किया, तो जब भी देखेंगे जब भी ब्रेक लगता है, जब भी ब्रेक लगता है तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एवरी बॉडीज हैव नेचर to maintain inertia of rest or motion until there is no net force applied on the body. Here the car is running, so car has nature to maintain its motion. Now, when we apply brake or stop it suddenly, car goes to stop, but the passenger or the car tends to lean forward due to inertia motion. देखते हैं इस डायग्राम से समझते हैं क्या क्या होता है। देख रहे हैं मोशन में चल रहा है, मोशन में, तो जब ये कार जो है वो अगर रेस्ट में आता है तो कार तो रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन ये बंदा तो मोशन में था ना। ये जो बंदा है रामलाल वो मोशन में था, तो मोशन में था तो ये मोशन में आने के कारण ये आगे की ओर छूट जाता है, क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन है। अगर आप मोशन में रहेगा तो मोशन ही में रहेगा जब तक कोई अपोज फोर्स आप पे लगेगा नहीं। तो बस यही है ना, क्योंकि कार तो स्टॉप हो गया, लेकिन आप जब मोशन में थे तो वो मोशन में रहिएगा कुछ समय तक, क्योंकि अपोज फोर्स है वहाँ पे, आपका सीट बेल्ट है और आपका सीट है, तो वो आपको रोक देगा। उसको इनर्शिया ऑफ मोशन का एक एग्जाम्पल। इससे आप समझ सकते हैं जब बस स्टार्ट होता है तो आप पीछे की ओर जाते हैं। Every inanimate body continues in a state of rest or uniform motion in a straight line unless external unbalanced force acts on। जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा, जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा, मोशन में है आप मोशन में रहिएगा, रेस्ट में है रेस्ट में रहिएगा। ठीक है, फ्रिक्शन को इस न्यूटन लॉ में से एग्जिट कर दीजिए, फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस को। तभी आप देख रहे हैं जब आप बस में बैठे होंगे तो आप जब बस स्टार्ट होती है तो आप देखेंगे कि पीछे की ओर सीट पे अब अपने आप मूवमेंट आने लगेगा, पीछे की ओर आप जाने लगेगा, और जब बस स्टार्ट होता है तब आगे की ओर जाने लगेगा। जब बस स्टार्ट होता है तब
बस स्टार्ट होता है तो पीछे क्यों जाना नहीं, क्योंकि आप रेस्ट में थे, मोशन में है, तो रेस्ट के आपका टेंडेंसी है इनर्शिया ऑफ मोशन का, कि आप रेस्ट में थे तो रेस्ट में रहेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, इनर्शिया ऑफ मोशन का ये टेंडेंसी है कि जब ब्रेक लगेगा तो आप मोशन में थे तो आप थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, लीन कर जाएगा, थोड़ा आगे की ओर झुक जाएगा, कारण इनर्शिया ऑफ मोशन। चलिए अब आप एथलीट के बारे में तो सुने होंगे, जो एथलीट, तो जब भी हम लोग लॉन्ग जंप के लिए जाते हैं, थोड़ा दूर से हम लोग जंप लेते हैं, थोड़ा दूर से हम लोग दौड़ते हैं, जंप भी लेते हैं तो थोड़ा दूर से, क्यों? An athlete runs some distance before taking a jump so as to increase his speed and thus his inertia of motion, which helps him to jump longer distance. मोशन अगर आ गया उसमें तो उसको जंप जल्दी कर लेगा, जल्दी अगर वो दौड़ेगा तो उसमें मोशन आएगा। जो एथलीट है रामलाल, अगर वो दौड़ा तो उसमें मोशन आ गया, ठीक है। जैसे जैसे वो दौड़ेगा तो उसका स्पीड बढ़ेगा, उसका जंप करने का जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगा। तो ये दिखाता है इनर्शिया ऑफ मोशन, कि जब तक कोई फोर्स लगेगा नहीं तब तक तो आप मोशन में रह सकते हैं। तो बस यहीं पे इनर्शिया ऑफ मोशन। देखिए इसको, जैसे कूदने के लिए दूर से दौड़े हैं, कूदे। A ball throwing vertically upward by a person in a moving train comes back to his hand. The reason is that, पहले समझिए बात क्या है, कि अगर आपके पास एक तो बॉल है, अगर वो ट्रेन में आप बैठे हो, अगर वो फेंकेंगे ऊपर तो आपके हाथ में सीधे आ जाएगा, ठीक है। The reason is that the moment of the ball was thrown, the ball was in motion along with the person and the train due to inertia of motion. So during the time ball remaining there, both the person and the ball moving in the same distance does make water back to his hand. मेरी बात को ध्यान से समझिए। अगर आप बॉल को फेंके हवा में, ट्रेन के अंदर आप बैठे हैं और बैठ के कैच कर रहे हैं, तो जैसे ही आप थोड़ा देर के लिए अपने हाथ से ऊपर बॉल फेंकिएगा तो आप जिस डायरेक्शन में मोशन में है, ट्रेन भी मोशन में है, बॉल भी मोशन में है, ठीक है। तो जितना डिस्टेंस ट्रेन कवर करेगा, जितना डिस्टेंस आप कवर कर लेंगे, मान लीजिए आप बॉल फेंके तो आप 2 सेंटीमीटर ट्रेन कवर किया, 2 सेंटीमीटर आप भी तो कवर किए, 2 सेंटीमीटर बॉल भी तो कवर किया। तो बस यही कारण है कि बॉल जो आपको कैच करने के लिए फेंके हैं वो आपके हाथ में रहता है। चलिए हम देख सकते हैं, इसे समझने का प्रयास करिए। सो बेसिकली आज का हमारा यही था, न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ आप लोग समझ गए होंगे अभी तक, एग्जाम्पल्स दिए हमने, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, दोनों का एग्जांपल हमने दिया है अच्छे तरीके से। नोट्स भी अपलोड कर देंगे जल्द से जल्द, एज सुन एज पॉसिबल। सब्सक्राइब अस माय अकेडमी। थैंक्स अ लॉट। और आपने समझ लिया होगा कि फर्स्ट लॉ का मतलब यही होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कोई फोर्स, अनबैलेंस फोर्स उस पर अप्लाई ना हो। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स पे अप्लाई ना हो। और ये लॉ जो था गैलीलियो ने दिया था, जिसको न्यूटन फर्स्ट लॉ के नाम से जाना जाता है, लॉ